कानपुर में हुए हादसे के बाद अब लोगों को सरकारी सुविधाओं के महत्व को समझना चाहिए। वैसे तो कानपुर का हैलट अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, लेकिन जब पिछले दिनों कानपुर के मिल्टन रोड में हादसा हुआ, उस समय घायल लोगों को इलाज के लिए लखनऊ ले जाना पड़ा। कानपुर यूं तो सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर आज भी हम लोग लखनऊ के ऊपर आश्रित हैं। हैलट अस्पताल कानपुर का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, लेकिन जब दुर्घटना हुई तो हैलट के दरवाजे कानपुर के लोगों के लिए बंद हो चुके थे। कारण था अस्पताल में बर्निंग विभाग, जो कि जले हुए लोगों का इलाज करता है, वो तैयार नहीं था। कारण कुछ भी हो, लेकिन प्रश्न बड़ा है और इलाज के लिए आज भी हम लोग अगर लखनऊ के ऊपर डिपेंड है तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उसके बाद भी लोगों ने अभी ठीक नहीं किया। शासन से अगर आदेशित सहयोग विभाग से नहीं मिलेगा, यूनिट भी क्या करेगा? हाँ, बिल्कुल है। तो कई कार्य ऐसे भी जो मतलब काफ़ी लोग एम सर्विस देखने आए हैं और भी लोग। त्यौहार आ रहा है, अब इस समय हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि कोई मरीज आ जाए तो उसको क्यों भेजा। उसके बाद भी लोगों ने अभी ठीक नहीं किया। और इसी पूरे मामले को लेकर न्यूज प्लस संवाददाता आलोक शर्मा ने हैलट के सीएमएस आरके सिंह से बात की, तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने। क्या बीतती होगी उस व्यक्ति पर जब वो दुर्घटनाग्रस्त होता है किसी भी तरह की, और वो दो दिशाओं में देखता है, एक अस्पताल की तरफ और अगर आग की दुर्घटना है तो हॉस्पिटल की तरफ। और लेकिन जब इन्हीं दोनों जगह पर अगर सुविधाएं शासन की मंशा के अनुरूप ना हो तो क्या बीतता होगा उस व्यक्ति, उस परिवार के ऊपर, जिसका उदाहरण अभी 3 दिन पहले कानपुर में मिल्टन रोड धमाके में दिखा, जब एक दुर्घटना हुई। दुर्घटना में 8 लोग घायल हुए, जिसमें 5 गंभीर रूप से घायल थे। उनको भेजना पड़ा कानपुर से लखनऊ इलाज के लिए केजीएमयू में। और वो कानपुर वो शहर जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी देता है टक सरकार को। और ऐसा हालात क्यों पैदा हुए कि कानपुर का हैलट अस्पताल, जो कि एशिया का नंबर 1 अस्पताल कहा जाता है, वहाँ पर व्यवस्थाओं में कमी पाई गई। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हैलट के सीएमएस डॉक्टर आरके सिंह। आरके सिंह साहब, जो उस दिन दुर्घटना हुई उसके बाद पूरा शहर हैलट की तरफ देख रहा था और लखनऊ भेजना पड़ा यहाँ से मरीजों को, क्या कारण था? देखिए, हमारे यहाँ पर जो भी बर्न के मरीज पहले आते थे तो हमारे पास एक बर्न वार्ड नहीं था, तो हम लोगों की प्रधानाचार्य महोदय द्वारा एक स्पेशल बर्न वार्ड की व्यवस्था करने का प्रोविजन किया गया, जिसमें यूपी राज्य के निर्माण निगम द्वारा इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा था। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक ये बिल्डिंग हम लोगों को हैंडओवर नहीं करी गई। उसके कुछ कमियां थी, वो अभी तक उन्होंने पूरी नहीं की। और बीच बीच में हम लोग उनके जीआई के साथ में भी निरीक्षण करते रहते हैं कि भाई इसको ठीक करिए, इसको ठीक करिए। लेकिन जब तक कोई चीज़ हम लोग को पूर्ण रूप से नहीं मिलेगी तब तक हम लोग को इलाज करने में भी दिक्कत आएगी। लेकिन ये है कि हम लोग जैसे त्यौहार वगैरह कोई आते हैं इस तरह के, तो बर्न की व्यवस्था हम लोग एक अलग वार्ड में कर देते हैं टेम्परेरी रूप से। लेकिन जब तक हम लोग को ये बिल्डिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें आईसीयू की भी सुविधा है 6 बेड की, ये 26 बेड का पूरा हमारा बर्न वार्ड का वो बना हुआ है, इसमें ओटी है, सब चीज़ है। और जो ये लोग जो है राज्य के निर्माण वाले हमको अगर समय से पूरा करके दे दे तो हम लोग इस सुविधा को, चूँकि अब समय भी आ रहा है इसका, दीपावली है तो ये बर्न के केस भी आते हैं, तो हम चाहते हैं कि इसको जल्दी जल्दी हम लोग को ये बिल्डिंग हैंडओवर हो जाए ठीक करके, और हम लोग इसको जो है शुरू कर दे। थोड़ा सा चीज़ हम लोग के जो है कुछ प्रधानाचार्य द्वारा पद भेजे गए हैं जो इसमें अलग अलग तरह के हैं, उसको भी स्वीकृति होकर के आ जाए तो वो भी हम लोग शुरू कर दें। लेकिन फिर भी हम लोग अपने स्तर से काफ़ी हद तक उस चीज़ को चलाने के एक वो है, टेम्परेरी जब तक हम चला लेंगे अगर बिल्डिंग हैंडओवर हो जाए। हम लोग सब क्या कमी, के संवादहीनता की कमी है या शासन में आपकी बातें प्रॉपर पहुंच नहीं पा रही, या वो सुन समझ नहीं रहे हैं, क्या कारण मानते हैं इसका? नहीं, देखिए, शासन तो हम लोग को पूरी तरह सहयोग करते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग में बेसिकली दिक्कत जो बिल्डिंग से रिलेटेड है, बिल्डिंग हमको मिलना पहले बहुत ज़रूरी है। बिल्डिंग ही नहीं मिलेगी तो हम मरीज कहाँ रखेंगे। जैसा कि आपने देखा, बताया सीएमएस आरके सिंह ने कि जो भी व्यवस्थाएं हैं उन्हीं व्यवस्थाओं के साथ में ही रहकर ये अपना पूरा आउटपुट हैलट प्रशासन दे रहा है, और सरकार से जो चीन के बीच का संवाद है वो भी स्थापित हो रहा है। समय लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि जल्दी से जल्दी कानपुर का बर्न विभाग चालू हो जाए और मरीजों की सेवा
उसी तरह से करी जाए जो इस पहले करता रहा है। कैमरामैन नौशाद के साथ आलोक शर्मा, न्यूज़ प्लस कानपुर।